अच्छा, अब हम प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स देखेंगे. प्रॉक्सिमल ह्यूमरस इज़ दिस ऑफ कोर्स, एंड इसका क्या है, ये भी फूश है एंड ये यूजुअली कॉमन है विद एल्डरली एंड ऑस्टियोपोरोसिस. तो अभी तक हमने जो देखा है कि ये हमने सिर्फ इसमें ये वाला देखा था कि इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज़ एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. बाकी अभी तक फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड आर्म हमने ज़्यादा देखा है. सो इट्स ऑल्सो कॉमन इन एल्डरली विद ऑस्टियोपोरोसिस. तो ये इसमें एडेड है. इसमें नियर क्लासिफिकेशन होती है कि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्रैगमेंट्स. सो वी कैन सी इसमें तो 1 2 3 4 फ्रैगमेंट्स हैं, राइट. तो इसमें 4 पार्ट फ्रैक्चर इज़ अ वर्स्ट प्रोग्नोसिस. लेकिन हो सकता है कि 2 पार्ट होता है या 3 पार्ट होता है. सो इट कैन बी 2 तो हमेशा ही होंगे, लाइक ऑफ कोर्स, लाइक जब एक हड्डी टूटेगी तो 1 and 2 होगा. लेकिन 3 और 4 भी हो सकते हैं. दैट्स वर्स, राइट. ओके, सो देन द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ मैनेजमेंट. अगर ये अनडिस्प्लेस्ड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्लिंग दे देंगे, कॉलर एंड कफ देंगे. लेकिन अगर डिस्प्लेस्ड है, फॉर एग्जांपल इस तरह से इट इज़, ये शोल्डर है, राइट, एंड यहाँ पे oh my god, this is so bad, but this is the shoulder, and let's say for example यहाँ से शोल्डर से के साथ से ये डिस्प्लेस हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे प्लेट एंड स्क्रू से. अगर एल्डरली है और ऑस्टियोपोरोटिक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एल्डरली जो ऑस्टियोपोरोटिक है उसमें कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, हम हेमी आर्थोप्लास्टी करेंगे. नाउ हाउ इज दिस डिफरेंस. हेमी का मतलब है कि हाफ, आर्थोप्लास्टी का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ जस्ट द ह्यूमरल हेड. अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है. ह्यूमरल हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है, स्पेशली 4 पार्ट फ्रैक्चर में, क्योंकि ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस है. एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो सकती है एंड शोल्डर स्टिफनेस हो सकती है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक. तो दिस इज़ लाइक द ह्यूमरल हेड का फ्रैक्चर, ठीक है, और लाइक सॉरी द प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर, ठीक है. सो दिस इज़ बस हम बस इसकी मैनेजमेंट याद रखनी ज़रूरी है कि वो यूजुअली जस्ट यूज़ स्लिंग, ठीक है, और कॉलर. बट वी कैन, अगर डिस्प्लेस्ड है तो इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर अनडिस्प्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड है और एल्डरली है. अगर एल्डरली ऑस्टियोपोरोटिक है तो हेमी आर्थोप्लास्टी, डिस्प्लेस्ड है तो ORIF. अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो बस हम सिंपल कॉलर एंड कफ के साथ करें, ठीक है, फॉर 3 to 4 weeks. ह्यूमरल शाफ्ट. सो दिस इज़ लाइक शाफ्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स. ये यूजुअली हमारे पास डायरेक्ट ट्रॉमा या फॉल ऑन और आउटस्ट्रेच्ड आर्म है. तो दिस इज़ नॉट इन ऑस्टियोपोरोटिक, दिस इज़ डायरेक्ट ट्रॉमा. फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ पे मारा या फुटबॉल मार दी या समथिंग. इसका मैनेजमेंट क्या है कि हम जो क्लोज फ्रैक्चर्स होते हैं, क्लोज फ्रैक्चर का क्या मतलब है कि इट इज़ नॉट इन कम्युनिकेशन विद द स्किन, यानी ऊपर वूंड नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यू स्लैब करेंगे. यू स्लैब इज़ लाइक, लुक, दिस इज़ यू एंड दिस इज स्लैब. सो वी कैन लाइक मैनेज इसका फ्रैक्चर जस्ट बाय कीपिंग इट स्ट्रेट इन दिस इमोबिलाइज फॉर्म. स्प्लिंट क्या होता है, दिस इज़ द स्प्लिंट, कि हमने इसको अब स्टेबलाइज कर लिया स्प्लिंट से. और हैंगिंग कैस. सो दिस इज़ अ यू स्प्लिंट, a U slab ये पीछे से, and this is a hanging cast. So hanging is like V, U slab is like this, and then this is a splint. और ओपन या अगर अनस्टेबल फ्रैक्चर है तो 2 कंडीशंस हैं, या तो ओपन है या अनस्टेबल फ्रैक्चर है. तो हम क्या करेंगे, कंप्रेशन प्लेट्स और इंटरमेड्यूलरी नेल. क्यों, क्योंकि डायफीसिस ये सेंट्रल पार्ट इफेक्ट हो रहा है ना, शाफ्ट इफेक्ट हो रही है, और ये वेट बेयरिंग पार्ट है. और लाइक ये वेट बेयरिंग बोन तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट. तो हम इसमें इंटरमेड्यूलरी नेल देते हैं, या इसमें हम कंप्रेशन प्लेट भी दे सकते हैं, ठीक है, कंप्रेशन प्लेट भी दे सकते हैं. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि हमें पता है यहाँ से कौन सी नर्व, ये ग्रूव कौन सा होता है, स्पाइरल ग्रूव होता है, जिसमें हमारे पास रेडियल नर्व गुजर रही होती है. तो अगर रेडियल नर्व गुजर रही होती है तो रिमेंबर, जब भी रेडियल नर्व का डैमेज होगा तो रिस्ट ड्रॉप होगा, ठीक है. नॉन यूनियन भी हो सकता है. एंड देन रेडियल नर्व इंजरी इज़ द मोस्ट कॉमन इन मिडिल थर्ड फ्रैक्चर्स. सो if this is like the humerus की shaft and this is the first, third, second, third, and वो तो middle में सबसे ज़्यादा होता है. distal humerus fracture. तो distal का क्या, humerus fracture का क्या है कि this is the distal part. So condylar हो सकता है, so it can be like unicondylar, so just this condyle or this condyle, or it can be intercondylar like this, or intercondylar में T shape में भी हो सकता है and Y shape में भी हो सकता है. So you can just, supracondylar is here, so this would just technically count for the shaft का fracture, right? Okay, so this is intercondylar, sorry, this is intercondylar जिसमें T और Y, and this is condylar, ठीक है. तो इसमें ये है कि again we see कि this is the different types, Y, this is condylar, and this is supracondylar. तो ये भी फूश की वजह से होता है. सो वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ दिस इज फूश. लेकिन इसमें डायरेक्ट ट्रॉमा क्यों नहीं होता, बिकॉज ये थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रॉमा की जगह नहीं बनती. लाइक इफ समवन वुड हिट यू, व्हाट आर द ऑड्स के वो हिट यू इन द जॉइंट, इट विल यूजुअली हिट यू यहाँ पे, बिकॉज इसका
इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अगर अनडिस्प्लेस्ड है तो कंजर्वेटिव इमोबिलाइजेशन है, अगेन हम स्लिंग कर देंगे, हम कास्टिंग कर देंगे, स्लिंग कर देंगे जनरली 2 to 3 वीक्स के लिए। डिस्प्लेस्ड अगर होगा तो हम ओपन वो रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट एंड स्क्रूज, और अगर एल्डरली है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कर लेंगे अगर सिवियर है। तो यू सॉ कि ह्यूमरस के 2 पार्ट्स हैं ना, तो हमने ऊपर में भी अगर एल्डरली और ऑस्टियोपोरोटिक है तो हमने आर्थ्रोप्लास्टी किया, और अगर यहाँ पे भी है तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब वी नीड टू थिंक अबाउट कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है। ब्रेकियल आर्टरी इंजरी होता है, यू विल नो कि इस एरिया में ही तो हम बीपी चेक करते हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा। बिकॉज ब्रेकियल आर्टरी का डैमेज है तो यहाँ से जितने भी एक्सटेंसिव फ्लेक्सर्स को ब्लड सप्लाई जानी थी, इसकी एबनॉर्मैलिटी की वजह से वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा। एंड देन यहाँ से हमें पता है कि सारी नर्व्स गुजर के जा रही होती हैं अल्नर मीडियन रेडियल नर्व एंट्री, तो उसकी सब्सिक्वेंट सेंसरी लॉस हो जाएगी, मोटर लॉसेज हो जाएंगे, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, एंड देन वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। तो इसको क्या होता है, डैमेज ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, इस्कीमिया लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, जिसकी वजह से क्लॉ हैंड बन जाएगा। सो दिस इज क्लॉ हैंड। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस्कीमिया हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, ब्रेकियल आर्टरी को डैमेज है और इससे क्लॉ हैंड बन जाएगा। सो नाउ लेट्स लुक एट सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन चिल्ड्रन। तो सुप्राकॉन्डाइलर दिखता कैसे है, दिस इज सुप्राकॉन्डाइलर, और ये चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो कॉमनेस्ट फ्रैक्चर अराउंड एल्बो इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो सुप्राकॉन्डाइलर बहुत कॉमन है चिल्ड्रन के अंदर, और इसकी 3 वो होती हैं। सो आई जस्ट वांट यू टू लुक हियर। एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल अनडिस्प्लेस्ड है, कि जॉइंट ये है, यू कैन सी फ्रैक्चर लाइन भी है बट इट्स अनडिस्प्लेस्ड। फिर ये है नंबर 2 कि देखो ये ऐसा हो गया कि इट्स स्टिल इंटैक्ट, राइट, इट्स स्टिल इंटैक्ट, सो इट्स नॉट कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड, राइट, बट व्हाट इट इज टेयर हुआ है जिसकी वजह से एंगुलेट हुआ है और इस तरह से एंगल बन गया है, ठीक है। सो इट्स एंगुलेटेड पोस्टीरियरली। व्हाट डज दिस मीन कि यूजुअली इस तरह होना चाहिए ना, बट इट्स मूव पोस्टीरियरली, यू सी दिस, इट्स मूव पोस्टीरियरली, एंड दिस टाइप 3 इज कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। सो अगर ये है तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट गोना मैनेज इट कंजर्वेटिवली, और कंजर्वेटिव कैसे हम करेंगे, स्लिंग कर देंगे, स्लिंग, ठीक है। फिर अगर ये है तो हम क्या करेंगे, वी विल हैव टू डू रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन किस किस्म की करेंगे, इट्स नॉट कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड, राइट। So what will we do? We'll do closed reduction, and we'll cast the elbow at a 90-degree angle because we have to return it to this 90-degree angle. तो हम इसको closed reduction करेंगे and then casting कर लेंगे 90. Okay, अब ये जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, reduction हम करेंगे anesthesia. This is open reduction because it's completely displaced. और हम करेंगे क्या कि हम K wire से इसको जोड़ देंगे, K wire fixation. इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वंस अगेन वैस्कुलर इंजरी है, ब्रेकियल आर्टरी यहाँ से गुजरती है, 3 नर्व्स यहाँ पे होते हैं, वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, एंड मैल यूनियन हो सकता है जिससे हमारे पास गन स्टॉक डिफॉर्मिटी हो सकती है। सो गन स्टॉक डिफॉर्मिटी सुप्राकॉन्डाइलर का एक ख़ास वो है जिसको कहते हैं क्यूबिटस वायरस। सो बो एल्बो या गन स्टॉक डिफॉर्मिटी इज़ अ डिफॉर्मिटी इन विच द एक्सटेंडेड फोर आर्म इज डेविएटेड टुवर्ड्स द मिड लाइन। सो यू कैन सी कि ये एक्सटेंडेड फोर आर्म है और ये इस तरह से इट्स डेविएटेड टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड इट्स कॉल्ड क्यूबिटस वायरस, ठीक है। सो देन वी हैव रेडियल हेड फ्रैक्चर, ठीक है। रेडियल हेड फ्रैक्चर क्या है, वंस अगेन फूश, और यहाँ पर भी हमने क्या कहा था, दिस इज़ ऑल्सो ये भी यूजुअली चिल्ड्रन में आउटस्ट्रेच हमने कहा था, ये भी फूश की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि रेडियल में हमारे पास ये, अब रेडियल हेड फ्रैक्चर की याद है मेसन क्लासिफिकेशन है। मेसन में क्या है, वही वाली चीज़ें हैं, अनडिस्प्लेस्ड, displaced, ठीक है, like it was intact, so it was intact but it wasn't fully displaced, it was displaced, like it was partially displaced, right, this is completely displaced. Mason में ये है कि partial displaced partial, and this is comminuted fracture, which is basically कि टुकड़े हो गए। So we'll see number 1, so it's undisplaced, this is partially displaced, so बिल्कुल अलग नहीं हुआ, but it's partially displaced, and look comminuted fracture जिसमें टुकड़े बन गए। So what are we gonna do, ये हमने U-sling लगा दिया है, so हमने सबसे पहले immobilize कर लिया है अगर type 1 है, remember this is just immobilization, और हमने इसमें sling दे दिया, जैसे इसमें भी conservative और sling है, इसमें भी हम conservative और sling दे देंगे। टाइप 2 में क्या है होगा, हमने ओपन रिडक्शन करनी है। इसमें रिमेंबर द डिफरेंसेस के जो हमने यहाँ पे किया था ना, दिस वाज क्लोज रिडक्शन, हमने क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट किया था इन द
सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। लेकिन जो रेडियल हेड का फ्रैक्चर है, बिकॉज ये तो यहाँ सुप्राकॉन्डाइलर था, जो रेडियल हेड का फ्रैक्चर होगा उसमें टाइप 2 में हम क्या करेंगे, इवन तो पार्शल होगा लेकिन हम ओपन रिडक्शन एंड रेनो फिक्सेशन करेंगे। एंड टाइप 3 में क्योंकि कॉम्बिनेटेड है, कॉम्बिनेटेड लाइक सुप्राकॉन्डाइलर में नहीं था ना, इट्स अ फीचर ऑफ रेडियल हेड, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक्ससिजन करेंगे। अगर रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है वो रिकन्स्ट्रक्टेड, अगर नहीं है तो हम ये टुकड़े रिमूव कर देंगे। एंड कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो है ना, जो फोर आर्म रोटेशन है वो लिमिट हो जाएगी और नॉन यूनियन भी हो सकती है।